बेटा जी देखो, आज हमारा सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होगा 3D का स्ट्रेट लाइन। हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद प्लेन, फिर दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो सबसे मेन है हमारा स्ट्रेट लाइन है। आज से हमारी 3D का मेन बेसिक स्टार्ट होता है। आपकी ना लाइन की दो इक्वेशन होती हैं, एक होती है वेक्टर और एक होती है कार्टेशियन। जो वेक्टर होती है वो IJK की फॉर्म में चलेगी और कार्टेशियन आपकी XYZ में चलेगी। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं वेक्टर और कार्टेशियन के। पहला हमें ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी बेटा मेरे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। हमें क्या रखा होगा, पैरेलल टू द वेक्टर बी, या इन द डायरेक्शन क्या रखा होगा, या मुझे डीआर्स दे दे। हम इन द डायरेक्शन क्या रखा हो, पैरेलल क्या रखा हो, या डीआर्स क्या रखा हो, उसको हम बी से डिनोट करते हैं। और जो मेरा ए वेक्टर होगा वो मेरा पासिंग पॉइंट होगा। तो पहले फॉर्म है, मुझे पासिंग पॉइंट दे रखा है और डीआर्स दे रखी है। तो डीआर्स को पैरेलल भी बोल सकता है, इन द डायरेक्शन भी बोल सकता है। तो पहला फॉर्मूला होता है आर इक्वल में ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा लगाना है क्योंकि स्केलर मल्टीपल है हमारा, ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, पासिंग पॉइंट, और बी का मतलब क्या होगा, डीआर्स, या इन द डायरेक्शन या इन द पैरेलल वेक्टर, वो मेरा बी वेक्टर होगा। अगर मुझे इसी की कार्टेशियन इक्वेशन में बात करनी है तो उसमें IJK नहीं होता। तो हमारा पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और डीआर्स ABC, जो ये पासिंग पॉइंट है वो इसी को डिनोट करेगा और बी मेरे डीआर्स को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मुझे पासिंग पॉइंट और डीआर्स दे रखे होंगे तो फार्मूला क्या बनेगा कार्टेशियन का। ये कार्टेशियन का फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। इक्वल में कई बच्चे इसको लैम्डा से लिख लेते हैं, वो हमारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगी, मुझे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होगी। वो पासिंग थ्रू करती है दो पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास थ्रू करती होगी बेटा मेरे, एक R1 और एक R2। तो आपकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इक्वल में R1 प्लस लैम्डा R2 माइनस R1। ठीक है जी, जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे कार्टेशियन निकालनी हो तो दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। आपको ये खुद पता है क्या होते हैं, सोचना एक बार, डीआर्स, x2 माइनस x1। बात वही है, ये ABC लिखे हुए हैं, यहाँ पे डीआर्स हम निकालते हैं। ठीक है, फिर मेन कंसेप्ट जो हमारा चलेगा इस पूरे चैप्टर में, इफ टू लाइन पैरेलल, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके डीआर्स इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनेट होंगे। मोस्टली हम इक्वल यूज करेंगे, बात एक ही होती है। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डीआर्स इक्वल टू में 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। अभी हमारी जो क्लास होगी इन्हीं फॉर्मूलों पे होगी, इन्हें नोट करेंगे। बेटा ये कितना लाइन है, मैंने गलती से वहाँ प्लेन लिखा हुआ था, ये ध्यान रखना। बेटा अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन सुनना सभी, मुझे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल में y प्लस 4 अपॉन में 7 इक्वल में z माइनस 6 अपॉन में 2। मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है वेक्टर में। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो आपकी वेक्टर इक्वेशन होती है ना, a प्लस लैम्डा b होती है। a का मतलब होता है मेरा पासिंग पॉइंट और b का मतलब होता है मेरे डीआर्स। ठीक है, तो पहले मुझे इससे पासिंग पॉइंट और डीआर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी x माइनस 5 अपॉन में 3, y प्लस 4 अपॉन में 7, z माइनस 6 अपॉन में 2। तो मेरे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला था, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। यानी मेरे पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1। तो जो यहाँ पे सिंबल है हम रिवर्स लेके चलेंगे, तो मेरे पासिंग पॉइंट होंगे 5 माइनस 4 और 6, माइनस है प्लस में बोल दिए। डीआर्स क्या होगा मेरे पास बेटा मेरे 3 7 2। पर अभी मैंने बताया था जो मेरी वेक्टर इक्वेशन होती है वो IJK की फॉर्म में होती है। तो मेरा a क्या हो जाएगा, a वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 6 और b वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3i 7j प्लस 2। रिक्वायर्ड या वेक्टर इक्वेशन लिखो सीधा। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल में a प्लस लैम्डा b। R अब a कितना है मेरे पास बेटा मेरे 5i
माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा बी 3i प्लस 7j प्लस 2। तो ये मेरी कार्टेशियन थी, ये मेरी क्या है वेक्टर। तो हम ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 1 मार्क या 2 मार्क्स में आपका आ सकते हैं। ठीक है बेटा ये क्वेश्चन देखिए सभी एक बार। एक स्ट्रेट लाइन है, वो पास थ्रू कर रही है 2i प्लस जे प्लस 4k। ये आई जे के दे रखा था, ये वेक्टर के पॉइंट से रखे हैं, वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे प्लस 2k फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर एंड द कार्टेशियन। मुझे वेक्टर भी निकालनी है और कार्टेशियन भी। तो पहले मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करता हूँ। तो वेक्टर इक्वेशन है r इक्वल में a प्लस लैम्डा b। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्ट हुई पड़ा। तो वेक्टर इक्वेशन है a प्लस लैम्डा b। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो मैंने अभी तक स्टार्ट कराई थी क्लास में, फॉर्म कर रहे पासिंग पॉइंट क्या होता है a। अगर मैं a वेक्टर कितना दे रखा मुझे 2i प्लस j प्लस 4। ठीक है, इन द डायरेक्शन या पैरेलल या डियर्स उनको क्या कहते हैं हम b। तो b कितना है i माइनस जे प्लस 2। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना आपके पास 2i प्लस जे प्लस 4k लैम्डा i माइनस जे प्लस 2। ठीक है, अगर मुझे कार्टेशियन बनानी हो इक्वेशन, तो बेटा जी यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, मुझे पासिंग पॉइंट क्या करके हैं 2i प्लस जे प्लस 4k। तो आपको पहले ही पता है पासिंग पॉइंट में कैसे लिखते हैं। अगर कार्टेशियन बनाना है 2 1 4, dr कितने दे रखे हैं बेटा मेरे पास, इन द डायरेक्शन में 1 माइनस 1 2। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c इक्वल में लैम्डा से लिखना है। तो x माइनस 2 अपॉन में 1, y माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, z माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल में लैम्डा से, ये लिख दिया। ठीक है जी, अब मुझे ना एक क्वेश्चन दे रखा है, मुझे ना ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और मुझे इसको ना कार्टेशियन में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है कार्टेशियन। तो इसके दो मेथड होते हैं, पहला मेथड जो बोर्ड पे पढ़ा भी, फिर सेकंड में बताऊंगा। तो आप क्या करोगे, ये मेरा क्या होता है पासिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं डी। तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताऊंगा मैं 2 1 4, डी कितने हो जाएंगे 1 माइनस 1 2, फिर कार्टेशियन इक्वेशन फार्मूला होते हैं वैसे। ठीक है जी, ये मेथड ठीक है बेटा मेरे। ठीक है, अब सेकंड मेथड इसका है बेटा मेरे, आपको ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इसको कार्टेशियन में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है बेटा मेरे कार्टेशियन में। तो r को मैंने मान लिया xi yj zk, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, i वाले एक साथ, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ, i j के कॉमन ले लिया आपने। फिर आप करोगे कंपेयरिंग i j के कोफिशिएंट्स। यहाँ पे i के साथ क्या है 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे i के साथ कितना है x, j के साथ ऐसे सारे हमने वैल्यू निकाली कंपेयरिंग करके, सब जगह से लैम्डा की वैल्यू निकाली। x माइनस 2 अपॉन में 1, y माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, मैंने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, माइनस लैम्डा नहीं लैम्डा की वैल्यू। z माइनस 4 अपॉन में 2 लैम्डा, सारी लैम्डा की वैल्यू है, सबको इक्वल। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है। फाइंड द बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहे हैं को, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एंड द ऑफ स्ट्रेट लाइन which is passing through this and parallel to the line this, इस लाइन के पैरेलल। उसने कहा कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर भी निकालना है, और स्ट्रेट लाइन which is passing through this and parallel to the this। पहले आपको जो लाइन दे रखी होगी आप उसको डिफाइन करो। आपको अभी लाइन गिवन क्या है बेटा मेरे, जो गिवन लाइन है x प्लस 3 अपॉन में 3, y माइनस 4 अपॉन में 5, 8 माइनस जेड अपॉन में 5। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं। अब आपका वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक बार फार्मूला बोलो आप, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c।
z माइनस z1 अपॉन v। तो यहाँ पे तो पहले नंबर आ रहा है, z नहीं आ रहा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे हमेशा। x प्लस 3 अपॉन में 3, y माइनस 4 अपॉन में 5, z माइनस 8 अपॉन में 5। ठीक है बेटा। फिर इस लाइन को डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, इसके पासिंग पॉइंट और डी आर बताओ। तो आपके इसके पासिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे, -3, 4, 8 डी आर, यानी कि डी आर ऑफ गिवन लाइन, ये मेरे को लाइन गिवन है ना 3, 5, 5, और जो मुझे लाइन निकालनी है मुझे उसके पासिंग पॉइंट तो पता है, डी आर नहीं पता। अब एक बार हाँ यहाँ से ठीक है, पर एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर DRs आर इक्वल। मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट करके बताया था कि मोस्टली हम इक्वल वर्ड यूज करेंगे। DRs आर इक्वल, क्या लिखेंगे, DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड मतलब जो लाइन मुझे चाहिए उसके DRs हो गए 3, 5, 5, और पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वहाँ मुझे क्वेश्चन गिवन है -2, 4, -5। उसके बाद आप निकालोगे इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे, कार्टेशियन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। पासिंग पॉइंट क्या थे मेरे पास, x प्लस 2 अपॉन में 3, y माइनस 4 अपॉन में 5, z प्लस 5 अपॉन में 5। ये मेरी इक्वेशन, ठीक है बेटा मेरे। अगर वो मुझसे वेक्टर भी पूछ ले बेटा मेरे, वेक्टर इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेरा a क्या हो गया, -2y प्लस 4j माइनस 5, b क्या हो गया 3i प्लस 5j प्लस 5, r क्या हो जाएगा a प्लस लैम्डा b। ठीक है, a क्या है मेरे पास, -2y प्लस 4j माइनस 5k लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 5। ठीक है, ये मेरी वेक्टर और कार्टेशियन है। आप एक बार ध्यान रखना, मुझे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट और डी आर्स पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर मिलान में करते स्लोप और पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए था ना, यहाँ पे डी आर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन में क्या रखा जाता है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों क्या होंगे, डी आर इक्वल होंगे। जब डी आर इक्वल आ गए तो मेरे पास डी आर आ गया। बट एक बात ध्यान रखना, जब मैं कंपेयरिंग करने जाऊँ, जब मैं पासिंग पॉइंट और डी आर निकालूँ तो वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर मैं इसको लेके कर लेता तो मेरा -5 आ गया, वो सारा क्वेश्चन गलत होता। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो डी आर इक्वल थे, मेरे पास डी आर आ गए, पासिंग पॉइंट क्वेश्चन गिवन था, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म मैंने निकाल दिया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये मुझे वेक्टर फॉर्म दे रखी है बेटा, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो मेरी लाइन की इक्वेशन होती थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। यहाँ पे x है 5 आ रहा है, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x माइनस 5 अपॉन में 1/, इसको 7 से कर दिया मैंने, 2 माइनस वाई अपॉन में 1/7, इसको 35 से कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/35। ठीक है बेटा, मेरे समझ आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा z अपॉन में 1/3। अब इसके पासिंग पॉइंट कितने हो गए, 5, 2, 0। डी आर कितने हो गए, 1/5 माइनस 1/7 1/30। मैं फर्स्ट डे से आपको बता रहा हूँ, जो मेरे डी आर्स होंगे वो मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो रेशियो निकालना जानते हैं। जैसे तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, 35 एलसीएम आ गया, 7 माइनस 5 और 1।
एलसीएम लेने के बाद इसको फिनिश करो, ये मेरे डी आर से, ये मेरे क्या हो गए बेटा, मेरे डी आर से। अब जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये लाइन और वो लाइन आपस में क्या है बेटा, मेरे पैरेलल है, तो डी आर यानी कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर डी आर्स आर इक्वल। डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएंगे, 7 - 5 1। पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितने दे रखे हैं मुझे बेटा, मेरे 1 2 1 मुझे कौन सी फॉर्म निकालनी है, वेक्टर। तो R इक्वल में A प्लस लैम्डा B। पासिंग पॉइंट कितने हो गए, I प्लस 2j माइनस k, और डी आर कितने हो गए, 7i माइनस 5j प्लस k। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में सबसे मेन मेरा क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया 35 से। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे 2 - y आ रहा था, तो y पहले आना है, तो माइनस कर दिया डायरेक्ट। ये जो डिनोमिनेटर है मेरा, ये मेरे क्या है बेटा, मेरे डी आर। आपको पता है कि जो डी आर होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो आपने एलसीएम लिया, अब कई बच्चे पूछेंगे 35 एलसीएम में क्या होगा, वो इग्नोर हो जाता है। ठीक है, कहीं 35 के पीछे घूमते रहो, जो भी एलसीएम लेके आए वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो 7 - 5 1, ये मेरी डी आर। ठीक है जी। पैरेलल है तो डी आर इक्वल हो गई, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, ये मेरा क्वेश्चन।